हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग। मैं ज्योति नेगी स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक नई वीडियो में। तो नई वीडियो की शुरुआत हो रही है। सुबह के 9:30 बजे का टाइम हो गया है और नहा धो के सारा काम तो हो गया, सिर्फ कपड़े रह गए मेरे। कपड़े नहीं धोए आज मैंने, क्योंकि नेगी जी को ऑफिस जाना था। तो मैंने कहा यार उनको पहले फटाफट भेजते हैं, है ना। नाश्ता पानी उसमें रह गई। और अब चलती हूँ मंदिर। आज है सावन का तीसरा सोमवार और यहाँ के कई लोगों का आज पहला सोमवार है और हमारा तीसरा हो गया है सावन के महीने का ना। वैसे सोमवार तो आते रहते हैं यार, कभी कभी मैं ना मिस्टेक कर देती हूँ बोलने में। सावन का तीसरा व्रत है। तो चलती हूँ मैं भी अब मंदिर और तैयारी मेरी हो गई है। चलो दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे मेरी मंदिर जाने की भी तैयारी हो गई। थाली मैंने लगा दी, टीका भी रख दिया, दूध जल फल। और कल तो मुझे फूल भी मिल गए थे। वैसे तो अपने पेड़ के भी हो रखे, ये देखो सफ़ेद फूल। और आज तो मुझे ये बेलपत्र मिल गए और यहीं से मैंने टीका लगा दिया। 2 बार से मुझे बेलपत्र नहीं मिले थे ना, और इस बार मिल गए। तो ये बेलपत्र क्या कह रहा है? तो ये बेलपत्र मिले हैं मुझे, मेरी फ्रेंड रानी ने दिए। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। 2 बार से मुझे ना बाजार में मिले थे और न कहीं से मिले थे। तो इस बार रानी दे गई थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद साबर भाई जी का। साबर भाई जी उनके हस्बैंड है, वो लाए थे आर के पुरम से। तो कल शाम को आई वो, और जिन जिन के इधर बढ़ते सबको बेलपत्र दे गई। कह रहे बेलपत्र मिल नहीं रहा इधर, अब पहले पेड़ था अब नहीं है, तो सबको दे गई। तो बस मंदिर की तैयारी भी हो गई है। अब इसको ढक देते हैं और अब पहले जल चढ़ाने जाते हैं। राधे राधे दोस्तों। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो ऑफिस जाने की तैयारी होगी नेगी जी की हाँ। भी। चलो फिर बाय बाय, मैं भी मंदिर चलती हूँ। बाय बाय। ठीक है, बाय। बाय। अमर राम राम। बैठे हो? बस बस मंदिर जा रही हो आंटी? हाँ ठीक है आंटी कह रही मेरी तरफ से भी हाथ जोड़ देना। अब मेरे हाथ में थाली है यार, मैं कैमरा दूसरी तरफ नहीं पकड़ सकती, अपनी तरफ नहीं कर सकती। मेरे जिस हाथ से पकड़ना उस हाथ में मेरी थाली है। तो ये जी आज तो भैया ने यहाँ पे दुकान लगा रखी है। मैं वही कह रही थी जब और लोगों के बर्ड शुरू होंगे तब लगेगी, पिछली बार तो मैं मिला ही नहीं। यहाँ पे मंदिर के सामने भैया ने दुकान लगा रखी है बढ़िया से। आज तो मैं लिया ही, अगली बार आ जाएंगे काम। मैंने बोला था ना जब तक और लोगों के बर्तन लगेंगे, मतलब यहाँ के लोगों के, तब तक ऐसे नहीं मिलेगा। आज तो भीड़ भी लग रही है। भाई जी मिल गए। मैडम भी मिल गई। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज मिल गया तो आज भीड़ हो गया ना। और आज भी किससे कम दुकान लगी, और दिन नहीं मिल। आज भी हाल भेज ले गया था, चला तो गया था क्या लगल नंबर। आज बहुत भीड़ हो रही है भाई। जोड़ लिया आपकी तरफ से हाथ है। अम्मा ने कहा था वहाँ जाओगे मेरी तरफ से भी हाथ जोड़ लेना। तो आ गई मैं मंदिर से भी। और आज मैंने बोला था ना बहुत भीड़ लगेगी अब, क्योंकि अब यहाँ के लोगों का भी ना लग गया सावन ना। पहले हमारा लगा था। तो बस अब पहुँच गई हूँ और अब करते हैं नाश्ता पानी। बर्त तो नहीं ले पा रही मैं, पर ये है कि जल उल चढ़ा के अब नाश्ता पानी कर लेती हूँ। तो सुबह के टाइम में मंदिर से आके नाश्ता पानी करा, उसके बाद लग गई कपड़े धोने पे, वो भी धोए। उसके बाद आ गया था मेरी दीदी का फ़ोन, बड़ी वाली का, तो बात करने लग गए। फिर अब हो गया दिन का टाइम। तो दिन का टाइम यानी कि लंच टाइम। और बस मैं खाना बनाने की तैयारी हुई गई मेरी तैयारी, सॉरी पता नहीं यार मैं भी भूल जाती हूँ। तैयारी नहीं, खाना बनने ही वाला है मतलब ना। तो मैंने दाल चावल भी रख दिए गैस पे और दाल भी रख दी। ये बढ़िया से उबल रही है दाल भी, ये मस्त करके। ये है पीली दाल यानी कि अरहर मसूर की दाल। और क्या बोलते हैं उसको, जिस दिन व्रत उर्त रहता है ना, तो उस दिन प्याज लहसुन वगैरह खाना नहीं होता है। उस दिन बड़ी चुटकियों में खाना बनता है, क्योंकि लहसुन प्याज में टाइम लगता है ना भुनने में, उसमें प्याज में। तो आज टमाटर तो झट से बन गई दाल फटाफट।
टमाटर भुने और मसाला डाला, दाल डाल दी तो हो गया है। और यहाँ पे ये देखो, कल कोक लाए थे ना, तो जो बच गई कि फ्रीजर में रख दिया, कैसी हो गई, पूरी बर्फ़ बर्फ़ जम गई इनमें ये। और इसमें उबाल रखे मैंने भुट्टे, स्वीट कॉर्न वाले। आजकल इनका चस्का बहुत लगा है। ये वाले भुट्टे पता कैसे होते हैं, ये वाले भुट्टे अच्छे होते हैं, एक तो उबल भी जल्दी जाते हैं, खाने में मीठे मीठे होते हैं तो टेस्टी होते हैं, और दूसरा इनको सब खा रहे घर में बच्चे सब ना। तो जिस दिन इस वाले बाजार में नहीं मिलते ना, तो बड़ा वो लगता है कि आज नहीं मिले। डेली लाती वैसे मैं ज़्यादातर ले ही आती हूँ ना जिस दिन आते हैं। और कल मैं कीकर पे गई थी तो वहाँ पे मिल गए थे, तो वहाँ पे तो और बढ़िया हो गया, थोड़ा ज़्यादा ले आई। 2 उबाले मैंने, क्योंकि आज साक्षी का बर्थ है, वो नहीं खाएगी तो उसके लिए कल उबालूंगी। तो 2 रखे हुए हैं, 2 उबाल दिए। और 2 ही भुट्टे काफ़ी हो जाते हैं इसके, बड़े बड़े रहते हैं ना, और दाने भी फुल रहते हैं और खाने में बड़े टेस्टी होते हैं यार, है ना। हम तो उबाल के ही खाते हैं, कई लोग तो किसी भी चीज़ में डाल देते हैं ना, सैलड वगैरह बनाते हैं जैसे, तो हम कुछ नहीं करते, सिर्फ उबाल के खाते हैं। बड़े अच्छे हो रहे हैं आजकल। जब से ये लाना शुरू करा ना मैंने, मैं दूसरे वाले भुट्टे लाए नहीं अभी तक। उनमें ही तो टाइम भी बहुत लगता है और टेस्टी भी नहीं होते खाने में। तो बस अब दिन का खाना बन ही रहा है। और साक्षी का तो बर्थडे, तो उसके लिए बनाऊंगी मैंगो शेक। उसके लिए मैंगो काट उठ के रख दिया मैंने, अब बनाऊंगी थोड़ी देर में उसके लिए शेक। तो दिन के 3 बजे का टाइम हो गया दोस्तों, और खाना पीना भी हो गया है। और गर्मी ऐसी हो रही थी ना, मैंने तो बालों पे तेल नहीं लगाना था आज, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि कल मैं लगाऊंगी हरी वाली मेहंदी, है ना, तो उसके लिए तेल नहीं लगाना पड़ेगा। मगर ऐसी गर्मी हो रही ना, मैं कह रही कैसे रखूँ। मैंने उठाया, यहाँ जोड़ा बना दिया। छत में गई थी ना मैं कपड़ों के लिए, उसके बाद बहुत तेज़ धूप हो रही मतलब ना। और बस खाना पीना खा लिया है। आज ड्यूटी लगी है मेरी इन कपड़ों की, तो ये सारे कपड़े मैंने फोल्ड कर दिए। और आज मैंने एक कंबल भी धोया, तो मोटा कंबल, पता कितना मुश्किल होता है इन कंबलों को धोना, क्योंकि एसी में कंबल की ज़रूरत तो पड़ती है। कैसे अंधेरा सा लग रहा है, देखो ये ब्राइटनेस पता नहीं अचानक से कम हो जा रही है ना, तो कैसे हो रखा था ये देखो। हाँ, तो ये वाला कंबल भी धोया मैंने आज, और उठा ही नहीं पाती यार इसको ना। फिर मैंने इसको बुलाया मशीन में डालने के लिए, तो सूख भी गया फटाफट, इतनी तेज़ धूप लगी है। वैसे तो पानी तो मशीन में निकाल दिया था, पानी तो मैंने इसका मशीन में निकाल दिया था, मगर उठाने में इतना भारी हो जा रहा था ना, क्योंकि ये पता कैसा कंबल है, जैसे इसमें पानी पड़ता है ना तो और लंबा 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 होता है, इस टाइप का है। तो एसी के कमरे में ज़रा कंबलों की ज़रूरत पड़ती है। तो बस मैंने अब कपड़े फोल्ड कर दिए, सब काम कर लिया। अब है बारी आराम करने की मेरी भाई। और ऐसे और का ना, रात साक्षी का बर्थ है, शाम को फिर जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी खाना बनाना पड़ेगा उसके लिए। उसको भूख लगी, अभी भी आई ना स्कूल से, ऐसे हो रखी है उसकी हालत। उसको मैंगो शेक बना के दे दिया, केले वगैरह सेब, मैंने जो खाना है खा ले, है ना। और मैं ये कपड़े रखती हूँ स्टफ में, सारे कपड़े नीचे जाएंगे, स्टफ में रखूँगी और फिर आराम करूँगी मैं भी। 3 बज गया लगा लो मुझे यहाँ करते करते। और अभी एडिटिंग वगैरह कुछ है मेरी, एक आध वीडियो वो करनी है, उसमें 4 बज जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता भाई, टाइम का ऐसे निकलता है। तो शाम के 6:15 का टाइम हो गया दोस्तों, और सो के भी उठ गए थे। आज नींद भी नहीं आया ढंग से, जैसा मैं सोच रही थी ना कि आराम से सोऊंगी, नींद भी नहीं आई ढंग से। पहले तो कपड़े वगैरह फोल्ड करने पे रह गई, फिर थोड़ी देर ज़रा मोबाइल पे रह गई एडिटिंग करने पे, फिर उसके बाद साक्षी आ गई, वो बातों में लग गई, और प्रेशर कुकर सीटी मारा ज़बरदस्त वाला। रुक जा भाई रुक जा, थामा थामा। और फिर साक्षी आ गई, फिर साक्षी बातें करने लग गई। फिर मैंने कहा इसकी बातें नहीं सुनूंगी तो फिर ये बोलेगी, चिढ़ जाएगी कि मेरी बात नहीं सुन रहे हो। तो मैंने कहा चलते हुए सुना। ऐसे करते करते 4:30 का टाइम हो गया, और फिर तब नींद थोड़ा सा वो हो जाती है ना, आई तो मगर कम आई। और फिर मैं उठी तो उसका बर्थडे आज, तो मैंने फटाफट खाने की तैयारी कर दी। आलू यहाँ पे रख दिए मैंने, जैसे कि हमारे घर में बर्थ वाले दिन आलू की तरी वाली सब्जी बनती है, आलू टमाटर की, साथ में बनेगी सेमियाँ। और आज मैं बारीक वाली बनाऊंगी, पिछली बार मैंने खीर बनाई थी, इस बार सेमियाँ बनाती हूँ। और पूरी के लिए आटा मैंने गूंद के रख दिया है पहले। ये सब तैयारी हो गई है, जब तक आलू ठंडे होंगे पहले सब्जी बनाऊंगी ना, तब जाके और चीज़। और यहाँ पे मैं सोच रही हूँ ना कि कल मेहंदी लगाऊंगी हरी वाली, तो यहाँ पे मैंने वो मेहंदी भी निकाल दी। और लोहे वाली कढ़ाई मेरे पास एक ही है, उसमें मैं खाना बनाती हूँ, तो इसलिए उसमें मेहंदी नहीं भिगाती, तो इसमें ही कर देती हूँ, है ना। तो इसको भिगाते हैं और रख देती हूँ ना एक साइड में। सुबह तक थोड़ी सी ठंडी करूँगी और तब लगाऊंगी, रात भर तो बाहर रखूँगी, बस सुबह ज़रा सा ठंडा करूँगी, वैसे घोल के छोड़ दूँगी ना, तभी अपने आप ये गुठलियाँ है ना ये वो हो जाएगी, ठीक हो जाएगी बाद में। सारा फैल गया, ये एकदम से पानी डालना मैंने, फैल गया। तो चलो ये मेहंदी खोलती हूँ मैं,
मेहंदी वगैरह घोल के रख देती हूँ, तब तक आलू ठंडे करने रख दूँगी। बाकी तैयारी तो मैंने करी थी, सेमिया भी तुरंत ही बनानी है। अब 8 बजे तक ही खाएगी वैसे, पर तैयारी रहेगी तो सही रहेगा ना अपना। पहले बाल बनाती है और मुझे खिंच जा रही है यार ऐसे बालों में ना, गर्मी लग रही। मन तो करा तेल लगा दूँ, मगर अब मेहंदी भिगा दी मैंने, मेहंदी का जब मन बना दिया तो तेल भी नहीं लगा सकती यार बालों में। ऐसा कुछ सीन है। तो चलो मैं मेहंदी घोलती है, एक हाथ से सजी नहीं आ रहा मेरा। ये देखो ऐसे खिसक रहा है ये। तो 7:30 का टाइम हो गया है और खाना मतलब सब्जी और सेमिया तो बन चुकी है और अब बारी है पूरी बनाने की। तो सेमिया तो मैंने इसमें बना दी है, हाँ अभी भी बंद करा। और ये देखो आलू की तरी वाली सब्जी मस्त करके उबल रही है अच्छे से। थोड़ा सा और उबलने देती हूँ। थोड़ा सा मैंने ना इसमें पानी ज़्यादा लगा दिया, थोड़ा गाढ़ा बनाना था मेरे को, मगर ना थोड़ा सा मेरी गलती से पानी मैंने ज़्यादा डाल दिया। आलू थोड़े से वैसे थे ना, जब उबाल के मैंने मैश करे ना तो वो ज़्यादा लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मैं पानी सोख देंगे ज़्यादा। कई आलू ऐसे होते हैं ना ज़्यादा पानी सोख लेते हैं, मगर ये आलू थोड़े वैसे थे। और 7:30 का तो टाइम हो गया है, बस मैं पूरी बनाती हूँ और साक्षी को खिलाती हूँ सीधे ना, और फिर हम भी खा लेंगे है ना। हमने भी आज थोड़ा सा दिन में जल्दी खा लिया था तो हम भी खा लेंगे। और नेगी जी की बात बताती हूँ आपको। एक मिनट पहले इसको सही कर लिया, मतलब क्या हो रहा है। नेगी जी की बात बताती हूँ। ऐसे है ना लापरवाह बोले कि काम में इतने बिजी होते हैं ना कि हमें फ़ोन करना भी भूल जाते कई बार। अब सुबह आया होगा उनके पास फ़ोन, उनका जो उनके मतलब क्या होते हैं कस्टमर बोलो कुछ भी बोलो है ना, तो उनके पास फ़ोन आया, बात करते करते निकल गए। जरा सा वो मैंने वीडियो एक क्लिप बनाई थी बस उतना ही, और बताना भूल गए। खैर बताना तो क्या भूले, उनको पता नहीं था, मगर कस्टमर के फ़ोन आ रहे थे ना उनके पास। तो फिर मैंने भी ज़्यादा नहीं पूछा किसका है क्या है, मैं नहीं पूछती ना ज़्यादा कि किसका फ़ोन है क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं। मैं जो उनके ऑफिस के फ़ोन आते हैं मैं बिल्कुल मैं कहती हूँ मेरे पास बोलो ही मत है ना, अपना तुम ऑफिस तक का रखो। मगर अब बता रहे हैं कि कह रहे मैं तो ना चंडीगढ़ में हूँ। मैंने कहा हैं चंडीगढ़, कल ही तो तुम लखनऊ से आए। कह रहे यार अचानक से अर्जेंट आ गया और मैं निकल गया सुबह। तो मैंने कहा सुबह से फ़ोन नहीं कर सकते थे, तो ऐसे है। कह रहे मैंने कहा सुबह से फ़ोन नहीं कर सकते थे। कह रहे यार काम में बिजी रह गया और अब निकल रहा हूँ यहाँ से, ऐसे हाल है। वो तो मैंने पूछ लिया कि कितने देर में आओगे, तब जाके बताते हैं। मैंने कहा कब बताते, बस अब बताता जब मैं बैठ जाता। आज गाड़ी लेके भी नहीं गए, आज शायद किससे गए, बस से गए, बस से ही आएंगे। तो ऐसे वाला ट्रेन भी निकल गई, काम लेट हुआ और अब बता रहे ऐसे लापरवाही करते हैं, बताना भी भूल जाते हैं अपने काम में। ऐसे है उनके हाल है। तो अब बता रहे कि तुम लोग खाना खा लेना मैं लेट हो जाऊँगा। तो कभी कभी ना ये दिमाग ख़राब कर देते हैं मेरा, तब मुझे गुस्सा आता है। बाकी मुझे काम से कोई मतलब नहीं है, पर कम से कम मतलब कि तुम कुछ भी करो काम तो करना ही कहीं भी, मगर बता दो कम से कम कि हाँ भाई हम वहाँ हैं, वहाँ जा रहे हैं, इस समय तक आएंगे। बस काम में बिजी हो जाते हैं, बताना ही भूल गए। तो चलो कोई नहीं। अच्छी मैं क्या करती हूँ, अब ये उबल ही गया है, फटाफट कढ़ाई रखती हूँ और पूरी तलती हूँ। फिर पहले साक्षी को खिला देती हूँ, फिर मम्मी के लिए रोटी बाद में बनाऊँगी। मम्मी रोटी खाएंगे ना, पूरी नहीं खाएंगे। तो रात का खाना पीना भी हो गया दोस्तों। और भाई गर्मी तो ऐसे हो रही ना, कई दिन से फिर बारिश नहीं हुई ना, फिर ज़्यादा गर्मी बढ़ने लग गई है। तो मैं क्या करती हूँ, सो जाती हूँ है ना। तो वही नेगी जी की लापरवाही ना इतनी ज़्यादा है ना कि मैं परेशान हो जाती कभी कभी। अभी भी उन्होंने दोबारा फ़ोन नहीं किया कि मैं बैठ गया या कुछ। यार ऐसी है यार, ये काम में इतना बिजी हो जाते हैं ना, और फिर कहते हैं मैं घर में पूरा टाइम देता तो हूँ, फ़ोन तो करते नहीं है। इसीलिए मैं ना दिन में भी फ़ोन नहीं करती, कि ये बोलते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं बिजी हूँ। और मैं सोचती हूँ कभी गाड़ी चला रहे होंगे वो, तो फिर मैं कहती हूँ ना डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए मैं भी नहीं करती। जब करती हूँ तो हाँ मैं काम में बिजी हूँ, कुछ काम था, कुछ लाना है, बस ऐसे बोलते हैं। तो मैं फ़ोन करना मेरी भी आदत है अब उनकी ना, मतलब ये फ़ोन ना करने वाली आदत बहुत गंदी है उनकी, और उनकी वजह से मेरी भी आदत होने लगी वैसे। मैं भी फ़ोन नहीं करती अब, क्योंकि मैं देखती हूँ ये बिज़ी रहते हैं, इसलिए मैंने भी करना छोड़ा। और खुद वो करते ही नहीं है। अभी भी शाम को जब मैंने करा तब उन्होंने बताया कि मैं वहाँ हूँ और इतने बजे निकलूँगा, और फिर से फ़ोन नहीं आया। क्या करूँ मैं यार, परेशान हो गई यार उनकी ना इस आदत से, मैं फ़ोन ना करने वाली आदत से। जबकि सुबह जब उनको घर से तो पता नहीं था, मगर ऑफिस से तो उनको पता चल ही गया था ना कि हाँ भाई अब वहाँ जाना है। तो जितनी देर में वो ट्रेन में वहाँ पहुँचे होंगे, उतनी देर में बीच में जितना भी टाइम रहा हो एक बार कॉल करके बता सकते थे। अब आके बताऊँगी उनको। हाँ यार, कम से कम एक फ़ोन कर दे। बच्चे मुझे परेशान करते, पापा कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, और पापा सारे दिन। सुबह उनको पता नहीं था, घर से कोई प्लान नहीं था उनका, और वहाँ जाके अचानक पता चला। पर जब पता चलता, मैं कह रही तो कम से कम एक बार इन्फॉर्म कर दो कि हाँ भाई मैं वहाँ हूँ, पता तो रहे हमें कि हम वो कहाँ है यार, है ना।
तो उनकी इस आदत से मैं बहुत परेशान हो गई यार। तो चलो क्या करते हैं, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। राधे राधे, शुभ रात्रि, बाय बाय।